नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 1 मार्च 1951 बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति और समाजवादी आंदोलन से हुई। आइए उनके सियासी सफर पर डालते हैं एक नजर। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति की शुरुआत की। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन से नीतीश काफी प्रभावित हुए, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार पर समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं का गहरा प्रभाव था। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को आत्मसात किया और गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1977 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि इसी सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार 1985 में जीत दर्ज की और बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में वो लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं के साथ जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक बनकर उभरे। उस समय वो एक दूसरे के करीबी सहयोगी हुआ करते थे और बिहार में मंडल राजनीति के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। 1990 में वो पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि एवं सहकारी विभाग के राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। 2005 से 2014 तक और 2015 से 2017 तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से एनडीए से हाथ में ला लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता से सिर्फ हमेशा से प्यार मिला। 17 मई 2014 को भारतीय आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई ऐसे फैसले, कई ऐसी योजनाएं रही जिन्होंने बिहार पर गहरा प्रभाव डाला। आइए अब उनकी चर्चा करते हैं। 2016 की बात जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया था। इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ गई, घरेलू हिंसा के मामले कम हुए। लेकिन नकारात्मक प्रभाव यह रहा कि राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ, जिसका अनुमान लगाया जाए तो 20,000 करोड़ रुपए सालाना। 2022 से 23 के बीच नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। इन जनगणना के आंकड़ों का उपयोग विभिन्न समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए, उनके लिए नीतियां बनाने के लिए किया गया। सरकारी नौकरियों और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का फैसला भी हमेशा से सुर्खियों में रहा। इससे महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ी और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिली। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार की सिर्फ प्रशंसा ही हुई, उनकी आलोचनाएं भी लगातार हुई और इसकी भी एक फेहरिस्त है। नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू को लालू राबड़ी राज के जंगल राज को खत्म करने का श्रेय दिया जाता था, लेकिन 2017 के बाद उनके कार्यकाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगे। एनसीआरबी और बिहार पुलिस के राज्य स्तरीय आंकड़े के अनुसार 2023 में बिहार में करीब 3.53 लाख अपराध हुए, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा थे। हत्या, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर अपराध में वृद्धि ने विपक्ष को एक बार फिर से जंगल राज की वापसी का आरोप लगाने का मौका दे दिया। शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। हालांकि एक और मुद्दा जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार की आलोचना होती है, वो है उनकी राजनीतिक अस्थिरता, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें पलटू राम तक बोलने लगे। बार बार पार्टी बदलने से उनकी पार्टी का जनाधार भी कम हुआ। वहीं कुछ मौके पर उनके सार्वजनिक व्यवहार, जैसे विधानसभा में महिलाओं के संबंध में दिए गए विवादित बयान या असामान्य हरकतें भी आलोचना का विषय बनी। मौजूदा दौर की बात की जाए तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिर्फ विपक्षी नहीं, खुद उनके सहयोगी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। चिराग पासवान का आपको मालूम ही है। इसी के साथ परिवारवाद पर सवाल उठाने वाले नीतीश कुमार खुद अपने बेटे का राजनीति में डेब्यू कराने की जी तोड़ कोशिशों में लगे हैं, जो कि अब नजर भी आ रहा है। फिलहाल देश में एक अहम घटनाक्रम चल रहा है और वो ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भी ये पद संभाल सकते हैं।